Hello students, welcome to the part 1 of the chapter 4 of class 10th carbon and its compound। आज हम फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम पहले समझ लेते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मींस कार्बन एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स। देखिएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट्स को इस तरह से स्टडी नहीं किया जाता कि उसकी फैमिली को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप सिलेबस में देखेंगे ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा कि नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड या फ्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड। ऐसा क्यों है कि कार्बन को अलग से पढ़ा जाता है? उसके पीछे रीजन ये है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके हंड्रेड्स नहीं लैक्स ऑफ कंपाउंड्स मौजूद हैं। इतने ज़्यादा कंपाउंड्स होने की वजह से इसको अलग से स्टडी करना पड़ता है कार्बन को, और उसी का जो इंट्रोडक्टरी एक चैप्टर है हमारी क्लास 10th में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आगे चलकर यही एक केमिस्ट्री की पूरी ब्रांच हो जाती है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर से शुरू करने से पहले थोड़ी बातें कार्बन के बारे में जान लेते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स के बने होते हैं। आपने कार्बोहाइड्रेट्स सुना होगा, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, all these compound are carbon compounds। ये सारे सब्सटेंस कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4 मींस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरी शेल जो कि उसकी आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कुल मिलाकर के 2 + 4 = 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इट मींस इसका जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें ये पता लग जाता है कि वैलेंसी क्या होने वाली है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, और इसके चारों तरफ को हमने एक एक डॉट लाइन लगा दी है। ये रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी वैलेंसी 4 है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। हम बॉन्ड्स के बारे में भी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा। आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक रिसीव करता है, और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है। और एक दूसरी तरह की भी बॉन्डिंग होती है जिसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। अगर 2 एलिमेंट्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो डबल बॉन्ड, एंड 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। हमारा कार्बन जो होता है वो तीनों तरह के बॉन्ड्स बना सकता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फिजिकल फॉर्म कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन की कई फिजिकल फॉर्म्स होती हैं, लाइक डायमंड, ये डायमंड के फॉर्म में भी मिलता है फिजिकली, ग्रेफाइट और बंकमिस्टर फुलरिन या C60। देखिएगा, अगर हम केमिकली देखें तो केमिकली ये तीनों मटेरियल, डायमंड हो, ग्रेफाइट हो या ये हमारा बंकमिस्टर फुलरिन हो, केमिकली तो सब कार्बन है, बट फिजिकली इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। इनके अंदर जो है ना एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग तरह से होता है। डायमंड में जो अरेंजमेंट होता है, एक कार्बन का एलिमेंट 4 अदर कार्बन के एलिमेंट से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन का एटम 3 कार्बन के एटम से बॉन्डेड होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। बंकमिस्टर फुलरिन की स्ट्रक्चर जो होती है वो ऐसी होती है जैसे सॉकर बॉल होती है, उसमें आप देखेंगे पेंटागन, हेक्सागन जो है वो आपस में कनेक्ट रहते हैं, और उनके जो कॉर्नर है उनको आप मान लीजिए कि वो कार्बन एटम्स की साइट है। इस तरह से C60 कार्बन के 60 एक मॉलिक्यूल में, बंकमिस्टर फुलरिन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, और वो इस तरह से अरेंज होते हैं जिस तरह से एक सॉकर बॉल में पेंटागन और हेक्सागन अरेंज होते हैं। इसको बंकमिस्टर फुलरिन इसलिए बोला जाता है कि एक आर्किटेक्ट है अमेरिका के, उन्होंने एक डॉम बनाया था, तो उस डॉम की जो स्ट्रक्चर उन्होंने रखी थी, तो उनका नाम, उस आर्किटेक्ट का नाम था बंकमिस्टर फुलर। उन्हीं के नाम पर इसकी स्ट्रक्चर भी मिलती जुलती है।
इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर भी इनके बनाए हुए डिजाइन से मिलती जुलती होती है, इसलिए इनके नाम पर बकमिस्टर फुलर के नाम पर इस मॉलिक्यूल का नाम भी बकमिस्टर फुलरीन रख दिया गया है। ये मिलता कहाँ से है? जो कोल होता है या फ्यूल होता है, जब हम उसको जलाते हैं तो जो कालिक, जिसको हम कालिक बोल देते हैं, ब्लैक पाउडर फॉर्म में जो मिलता है, उसमें इसकी प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इंटेक्ट क्वेश्चन को सीधे, जो हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं शुरू में। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फॉर्मूला CO2। CO2 की डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है, पहले भी हम सीख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? एक हमें मेन एटम मानना होता है एक को, और बाकी को उसको साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मेन एटम है वो कार्बन है। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, हमने रेड कलर से दिखाए 1 2 3 4। और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये कार्बन जो होता है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इधर करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इधर करता है। इस तरह से ये शेयरिंग हो जाती है और इनका तीनों एटमों का अलग अलग ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ऑक्सीजन को देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये भी काउंट होते हैं शेयरिंग पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इस ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और कार्बन के भी ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होती है CO2 की। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन कार्बन के साथ बनाया डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाया डबल बॉन्ड, और फिर कंडेंसली हम इसको CO2 लिख देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए इसकी सल्फर के मॉलिक्यूल की। सल्फर का मॉलिक्यूल होता है S8, ये S8, यानी कि यहाँ पर सल्फर के मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम्स हैं। तो हम देखिएगा, और हिंट्स दिया हुआ है इन्होंने, द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग, एक रिंग की फॉर्म में है। तो हम खुद देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सल्फर की जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर का अगर हम देखें तो 16 होता है, और 2 8 6, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने सब देखिएगा, अरेंजमेंट देखिएगा, एक सल्फर को ये दिखाया, एक ये 2 3 4 5 6 7, और एक हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पूरे हो जाते हैं। और हमने सारे सल्फरों के आउटर मोस्ट शेल के 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया है। इस सल्फर ने एक ही जो है शेयरिंग की इस सल्फर मॉलिक्यूल के, सल्फर एटम के साथ, एक इसके साथ की, इसने एक इसके साथ की है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, हमने डॉटेड करके जो है वो शेयरिंग को दिखाया है। और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मीन सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और इस तरह से हमारा ये सल्फर का S8 मॉलिक्यूल एक रिंग की स्ट्रक्चर में बन जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के अंदर जो एक यूनिक क्वालिटी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है कार्बन, वो क्या है? तो उसका फर्स्ट जो है, अगर हम वर्सेटाइल नेचर की बात करें इसकी, तो कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। कार्बन जो है वो एक अदर एटम्स के साथ, अपने एटम्स कार्बन के साथ भी और अदर एटम के साथ भी बॉन्डिंग बनाने की जो है इसके अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से उसका मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो जाता है, लार्ज मॉलिक्यूल। अभी हमने बकमिस्टर फुलरीन को देखा, उसमें C60 यानी कि कार्बन के 60 एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये एक इसकी यूनिक क्वालिटी है, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन बोलते हैं कि कार्बन जो है वो बहुत सारे जो है बॉन्ड्स बना सकता है अदर एटम्स के साथ, और एक चेन सी बनती चली जाती है, वो रिंग फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, लंबी चेन लॉन्ग चेन हो जाती है। तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा, यही रीजन होता है कि कार्बन कंपाउंड्स के बहुत ज्यादा, कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि वो एक टू एटम्स मिल गए, एक मॉलिक्यूल, 3 एटम्स मिले तो नया मॉलिक्यूल हो गया तैयार। 4 एटम्स अगर आपस में कनेक्ट हैं तो वो कंपाउंड्स अलग होगा। इस तरह से इसके अंदर, ये कार्बन के अंदर यूनिक एबिलिटी होती है जिसको हम कैटेनेशन बोलते हैं।
दूसरा पॉइंट है इसका, कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी। कार्बन की हम जानते हैं आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये टेट्रावैलेंसी दिखाता है। सो इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स। इसके अंदर जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो 4 एटम के साथ कनेक्ट होने की है। जस्ट लाइक अगर हम देखें कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये यहाँ पर एक यहाँ एटम आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, तो 4 अदर एटम्स के साथ ये कनेक्ट हो सकता है। और एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन। आगे जब आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन कितने तरह के एलिमेंट्स के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है एंड एटसेट्रा। तो ये जो 2 क्वालिटी होती हैं यही रेस्पॉन्सिबल होती हैं कार्बन की कि इसके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसिबल होते हैं। बोथ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन गिव राइज टू ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब देख लेते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। देखिएगा जो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको 2 कैटेगरी में रखा गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वहां जहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो वहां पर हम या अदर एलिमेंट के साथ, मतलब सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। और अगर सिंगल बॉन्ड ना होकर के डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो तब हम बोलेंगे कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो बस आप ध्यान रखेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो सैचुरेटेड कंपाउंड बोलना है, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो ये देखिएगा, ये मीथेन होता है। देखिएगा मीथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से कनेक्ट है, तो यहाँ पर कार्बन इज कनेक्ट विद 4 हाइड्रोजन एटम विद सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इट मींस ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। और अगर हम देखें दूसरा कंपाउंड देखें, ये एथिलीन है। इसको अगर हम देखें आगे, आप जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये सब चीजें आपकी बहुत अच्छी क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। या एक और कंपाउंड देख लेते हैं हम, यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो ये दोनों कंपाउंड, ये एसिटिलीन है, ये एथिलीन है, ये दोनों कंपाउंड कहलाएंगे अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और ये कंपाउंड कहलाएगा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे जो है इनके नॉमेनक्लेचर और हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो हम बार बार यही कहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बार बार हमारे वीडियोस को जो है आप हमारे चैनल पर बार बार आते रहें, और शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।